तुम सिर्फ मेरे लिए लड़ो, मुझे किसी की परवाह नहीं। लड़ो और जीतो ताकि तुम्हारे डैड का कर्जा उतरे। तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा बच्चे। लो, देखो ज़रा जल्दी आना। यहाँ वहाँ बैठकर टाइम ज़ाया मत करना, पहले ही बहुत काम है यहाँ पे। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। काम सही चल रहा है? बहुत सारे काम है आज, चलो मेरी मदद करो। चलो। जल्दी करो, मैं जा रहा हूँ। अली, तुम मुझे नाराज नाराज लग रहे हो कि मैं यहाँ रहने आ गई हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मुझे तो खुशी है ना धक्के खाने की। मैंने कहा था, मैंने वहाँ जाकर बच्चा इसलिए अबॉर्ट कराया क्योंकि उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया था। और जब उसने मुझसे शादी का कहा। क्या मैं खुलकर बोलूं से मैं? अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता तो मैं उसके लिए उंगली तक नहीं उठाता। मैं ये कहता कि मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कूजे का बड़ापन है, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। सुनो, उसे कभी नाराज मत करना, क्योंकि उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, उसको गलत फहमी हुई थी बस। तो अब क्या करोगे? क्या सोचा है आगे के लिए? जी अबू। अलग तो नहीं होगे तुम लोग? ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक। एक तो तुम गलती कर चुके हो पहले, लेकिन सुधारना भी तुम ही को है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, एक शादीशुदा आदमी हो अब। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं अब। आसान नहीं होता। देखो, शादी के बाद बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। गूने के साथ तुम भी फायदा उठाओ काम में। वक्त ज़ाया मत करो। अपनी मर्जी बहुत कर ली तुमने। हुआ क्या, आखिर को तुम ही को तकलीफ हुई है। मेरे ख्याल से तुम मुझ पर गए हो। मेरी वाली आदतें हैं तुम में। तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो। मेरे लिए हमेशा से एक जैसे ही रहे हो तुम दोनों। हाँ, लेकिन कुछ तो है मुख्तलिफ। तुमने दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। बहुत ही ज्यादा बेवकूफ आदमी हो तुम। इसीलिए जिंदगी में तुम्हें 4 बार हार मानना पड़ी। फरहत ने नचाया तुम्हें, मगर आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि तुम समझदार बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं। कौन था बेटा? कंपनी का ड्राइवर मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। चले हमें, अल्लाह हाफिज। खुशी खुशी जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मेरी है ये? जी सर, आपके लिए है। क्या वाकई? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा, जैसे आप चाहें। बहुत खूब। शुक्रिया। प्लीज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। सच पता नहीं आज तो मुझे क्या हो गया था। मैंने अलार्म की आवाज़ ही नहीं सुनी। मॉम मुझे नहीं उठाती तो ऑफिस के लिए लेट हो जाती। रात को देर से सोई थी? नहीं, पता है तुम्हें, मैं जल्दी ही सो जाती हूँ। क्या करती हो घर में? टीवी देखती रहती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ और ऐसे ही। कूजे की कॉल आई थी? नहीं। चैमरे, मगर मैंने उसको मैसेज किया था कि सब कुछ ठीक है ना, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया, इसलिए फिक्र हो रही थी। अली ने कहा कि कोई ज़रूरी काम है। हाँ, शायद ऐसा हो। ज़रा वहाँ रोकना प्लीज़, उधर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब, क्या तुम भी बॉस्फोरस की तरफ जा रही हो? हाँ। तो ठीक है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ। तुम भी उसी तरफ जा रहे हो? जैमरी को तुम्हारे साथ जाना चाहिए। यार कोई बात नहीं है, हम वहीं से गुजरेंगे, तुम्हें उतार देंगे। आ जाओ, आ जाओ। ना कहने का सवाल ही पता नहीं होता। चलो ना जैमरे। तो कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? हम ठीक हैं, तुम कैसे हो? और तुम्हारी कल वाली मीटिंग कैसी रही? कौन सी मीटिंग? कूजे को तुमने बुलाया था कल जॉब के लिए? हाँ, वो ठीक थी, अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त रही यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फ्रेश होके काम के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा, मैं जानती हूँ। जब मैं यूरोपियन स्कूल में पढ़ती थी तब मैं ये खाया करती थी। अच्छा, तो कैसा लगता है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम देखोगी? देखो, शायद कुछ नजर आए। इसमें बेकरी की एक पिक्चर है। फिर तुम इसे कब शुरू कर रहे हो? जल्द, बहुत जल्द। अच्छा, मुबारक हो। थैंक्स। अभी तो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं वैसे।
पहले हम उन्हें ट्रेन करेंगे, फिर उन्हें एक कोर्स करवाया जाएगा काम के लिए। सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा असल प्रोडक्ट में होता है, लोगो, यूनिफॉर्म्स, कलर्स और बाकी सब भी। क्या तुमने किसी से राब्ता किया यूनिफॉर्म बनाने के लिए? हाँ, मैंने कुछ जगहों पर राब्ता तो किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ यूनिक डिज़ाइन हो। अच्छा, जैनब भी तो यूनिफॉर्म डिज़ाइन कर सकती है, तुम जैनब से क्यों नहीं करवा लेते? हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। जैनब, तुम भी डिज़ाइन करती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी मुझे खुशी होगी तुम्हारा काम करके। ठीक, तो फिर डन हो गया। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी जैमरे। कभी कभी मेरा दिमाग भी चल जाता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हुसैन साहब। मैंने फ्रेम बना दिया है। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। और मैं दावत के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको खाना उस दिन नहीं, पसंद सब आया अच्छा होगा। था। आज के दिन भी मेरी ज़बान पर वही जायका है। मैं जान चुका हूँ कि आप कितनी अच्छी खातून हैं। मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर गए मेरे खानों की। मिस गुलतैन, मैं चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात खुशगवार रहें। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब, हमारी बेटियाँ भी एक साथ खुश रहती हैं। वो हमेशा एक साथ होती हैं, यहाँ वहाँ एक साथ घूमने जाना, और हम भी इन बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि हम कहीं बाहर जाएं, अगर आप इजाज़त दें तो। वो मेरे पास वक्त ही कहाँ होता है इतना। पूरा दिन तो मसरूफ़ रहती हूँ मैं अपने पार्लर में। मेकअप करो, बाल बनाओ, बाल काटो। वैसे आप सही कह रहे हैं, किसका दिल नहीं चाहता इस तरह जाने को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर आपके पास वक्त हो तो। देखते हैं, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो। फिर मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। आपका दिन अच्छा रहे। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसी चल रही है ज़िंदगी, मतलब काम के अलावा? अच्छी। मज़ा आया तुम्हें जर्मनी में? बर्लिन बहुत खूबसूरत शहर है। तुमने वहाँ का कुछ बताया नहीं, शायद तुम बाहर ही ना गए हो। हाँ, लगातार मीटिंग में थे, सिर्फ शाम में ही कुछ वक्त मिला था। मतलब हमें वक्त ही नहीं मिलता था कहीं जाने का। ठीक है, तुम्हारा काम भी बढ़ने वाला है, अपने लिए वक्त नहीं निकलेगा। हाँ। कूजे और हम सब कल सिनेमा गए थे। कैसा रहा फिर? हम सब वहाँ पहुँचे ही थे तो हमें खबर मिली, फिर वो अचानक चला गया। अच्छा, ऐसा हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो बानो? गुड मॉर्निंग। शुक्रिया गुने, फिर मिलते हैं। हाँ, ज़रूर।
नई गाड़ी में घुमा रहे थे अपनी दोस्त को। यार तुम भी पता नहीं क्या सोच रही है, वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। अगर मैं जानता हूँ कि वो भी वहीं जा रही है जहाँ मैं जा रहा हूँ तो कैसे मना करूँगा। तुम एक बॉस हो, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग। ओह, सिमेर टेकनोग्लू आ चुकी है। कैसे हो? कैसी हो सीमा? जरा पूछो उससे क्या हुआ था वहां। खैर चलो छोड़ो, सब कुछ अचानक से ही हो गया। कॉफ़ी पियोगी तो मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ। तुम सिर्फ वही बताती हो जो बताना चाहती हो। जो बात छुपाना चाहती हो उसका जिक्र भी नहीं होता। कूजी ने बताने से मना किया था, इसीलिए तो, वरना मैं तुमसे क्यों छुपाती। मुझे कॉफ़ी मंगवानी है और यहाँ पर कोई है ही नहीं। यकीन नहीं होता कि अतीला ने 2 दिन में अपना फैसला कैसे तब्दील कर दिया। अगर वो फैसला हक पर होता तो मिस बानू शायद हो सकता है आपको। हाँ, लेकिन बारिश वो ऐसे कभी नहीं करेगा। जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी मैडम कि वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुए होंगे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमें ये देखना है कि वो साइन अतीला ने ही किए हैं या किसी और ने किए हैं। ओह, ये तो बहुत नाजुक मामला है मैडम। ठीक कहते हो, लेकिन हम ये काम दूसरों की नज़रों से बचकर कैसे कर सकते हैं? बानो और बारिश को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? समझ गया, लेकिन कानूनी तौर पर हमें कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी तहकीकात के लिए। शायद कोई दूसरा रास्ता भी हो। हाँ हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होगी कि ये मामला तुम खुद ही ख़त्म करो, ना बानो को पता चले और ना बारिश को। आप फिक्र मत करें मैडम। मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम ये सोच रहे होगे कि इतना सारा काम कैसे हो पाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुबारक हो, मैंने सुना कि तुम्हारा सौदा हो गया है। हाँ, हो चुका है। ये वक्त जो अब तुम्हारे सामने आने वाला है वो बहुत ही खास है। पार्टनर बनना बड़ी बात नहीं। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। बानो ने बुलाया है मुझे। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है सब लोगों को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या बानो नहीं आई? यहीं पर है, आ चुकी है। हमें इंतजार है मिस इब्रू का। क्या मॉम आने वाली थी? मुझे बताया नहीं। मिसेस इब्रू भी आ चुकी हैं। वो तो पहले ही अपनी चाल चल चुकी हैं, है ना? मैं जरा बानो को देख कर आता हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरे बगैर ही सब शुरू हो गए? नहीं मैडम, आप अंदर आइए, मैं बानो को लेकर आता हूँ। मैं यही कहूंगी, इस हालत में अपनी जॉब छोड़ना एक बेवकूफ़ी होगी, मगर मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बानो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ। फिर मुलाकात होती है। टेक केयर। ये उदास होने का वक्त नहीं है।
अब तुम एक टेकनूगलू की बीवी हो, तुम्हारी फैमिली अब तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगी। अब तुम ये सोचो कि कुजे को कैसे मनाना है। हाँ, असल में मुझे याद ही नहीं आया तुम्हें बताना कि कल रात को जब वो मुझे ढूंढ रहे थे तो कुजे ने मुझे जेमरे के घर छोड़ दिया था और जेमरे बोल रही थी मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। जेमरे मेरी कंपनी में काम करती है बस, मुझे इसके अलावा भी और काम है। ठीक कहती हो। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बाय बाय। मैं आ गया। खुश आमदीद। क्या हो रहा है? कुछ खास तो नहीं। अरे रहने दो। कूजे नहीं आया? कूजे की मीटिंग है घर पर, गुने के साथ उसे कोई बात करनी थी। अच्छा, दुआ करो जल्दी काम शुरू हो जाए। मुझे खुशी है कूजे ने उसकी बात सुनी। हाँ, तो इसके अलावा और क्या करता। मैं चेंज करके जा रहा हूँ। मैंने खाना बनाया है। नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा। हाँ, तुम भी मुझसे दूर भाग रहे हो। सब मुझसे ऐसे दूर भाग रहे हो जैसे मुझे कोई बीमारी हो। सिमे, ऐसी बातें मत करो, मुझे सच में जाना है कहीं। हाँ, तो ऐसा ही है ना, तुम सब मेरे खिलाफ हो। बानो ने भी आज मुझे यही कहा है। उसने मुझे जॉब का बोला था लेकिन मना कर दिया, और गुने ने तो मुझे देखा ही नहीं। देखो, मुझे तो सच में जाना है। मुझे नहीं पता अली कुजे कब आएगा। मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। मैं भी चलूँ क्या? सॉरी यार। मैं अकेली कहीं चली जाती हूँ, बहुत हो चुका। तुम्हें कूजे को बता के जाना चाहिए, कहीं तुम्हारे जाने से वो डर ना जाए। कूजे को तो बहुत फिक्र है ना मेरी। समी अंकल, अंदर आइए। और बेकर और वेटर एक ही आदमी होगा, और एक आदमी होगा पकाने वाला, यानी कुल मिलाकर 2 आदमी। तो मतलब हमें 2 बंदों की ज़रूरत होगी स्टैंड पर। ज़रा 1 मिनट मुझे दिखाना। अच्छा, देखो देखो, ये एक एल है ना, इस तरह से, ठीक है। इसकी वजह से जगह बच जाएगी और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे मशीन रख लेंगे, इस तरह तो वहाँ पर 2 ओवन की जगह बन जाएगी। इसे काउंटर के नीचे ही होना चाहिए। नहीं यार, इसे ऊपर रखना चाहिए ताकि अलग नज़र आ सके। मतलब इम्पोर्टेंट ये हुआ कि इसे बनाया कैसे जाएगा। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये देखो, एक बंदा यहाँ खड़ा कर देंगे और दूसरा इधर, जहाँ वो सामान पे नज़र रख सके। पहले का काम ख़त्म होगा, दूसरे का शुरू हो जाएगा। हो गया हमारा काम। तो फिर ऐसे ही हो सकता है। अच्छा लग रहा है ना? देखा ना, एक सिस्टम की तरह लग रहा है। वैसे इसे वहाँ रखना ठीक होगा? मुझे लगता है तुम समझे नहीं। मैं शक्ल से इतना जाहिल लगता हूँ जो मैं इसे समझ नहीं पाऊंगा। तुम्हें ये दोबारा से समझना होगा जब तक तुम्हारे डैड आ जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है इनके अब्बू देर से आएंगे। उनकी दिलचस्पी पीने पिलाने में, बजाय इसके कि हमारे काम की बात सुने। गुने, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बेचारे 1 हफ्ते के बाद तो अपने दोस्तों से मिलते हैं। वैसे इसका नाम क्या रख रहे हो? हाँ, अभी तक तुमने उनका नाम नहीं रखा। हम अभी सोच रहे हैं, इसका नाम रूलो केक रखें।
रूलो केक, लेकिन फिर नमक वाला जायका अजीब लगेगा। अगर हमने केक का लफ्ज इस्तेमाल किया तो केक तो हमेशा मीठा होता है। मकारा कैसा है? मकारा, हाँ? रू क्या क्या रूलू रोल। मेरा मतलब नाम ही इसका इतना मुश्किल है, मैं क्या कोई भी इसका नाम लेने में फंस जाएगा। मेरे ख्याल से रील की वजह से नाम दे रहे हो ना, जैसे धागा उस पर लिपटता है, क्योंकि वो इस तरह रोल बनाती है ना, इसी वजह से कनेक्ट कर रहे हो ना। टर्किश में रील को मकारा कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कुजे, मकारा। मकारा फिर बोलने में भी तो आसान है, मकारा। ठीक है, अपने पास लिख लेते हैं, मकारा। हाँ, बोलने में भी आसान है, मकारा। बहुत अच्छा है। मुझे भी यही नाम पसंद है, मकारा। मगर साहब को नहीं पसंद आया ना। कुजे, मेरा मतलब है ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं समझा नहीं, बहुत आम नाम है। हाँ, तो फिर ये रख लो, ला मकारा, फ्रेंच लगेगा। हाँ? तुम्हारे अब्बू आ गए। फिर ये एक पैटर्न की तरह लगेगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी हो जैनब? आओ अंदर आओ। शुक्रिया। क्या मैं गुने से मिल सकती हूँ? कुजे या गुने? गुने। हाँ, घर पे है, आ जाओ। और बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो अंदर चलो। हेलो। क्या हाल है? काम हो गया जैनब? हाँ। तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? नहीं, बस मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं ये लाई थी। ना करो, ये मत कहना कि तुमने बनाया है। मैंने बनाया है। क्या है? यूनिफॉर्म्स की डिजाइन है? हाँ, हमने सुबह जाते हुए इस पर बात की थी। तुम कमाल हो यार, अंदर आओ। बानो जरा इसे तो देखो। वाह यार, बहुत आला। हेलो। हाय। ये रंग बहुत ही अच्छा है यार। तुमने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। मैंने सोचा कि अच्छे रंग होने चाहिए। देखो ये कैसा लग रहा है? मुझे इन चीजों की कोई खास समझ नहीं, लेकिन अच्छा है। मुझे आज टाइम मिल गया था। देखो, ये उन लोगों के लिए है जो सामान बनाएंगे ताकि सुकून से काम कर सकें, और ये उनके लिए जो वेटर्स होंगे। जबरदस्त। वो कुछ अरसे के लिए बाहर ही काम करेंगे। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से पहला वाला ठीक रहेगा। मेरा मतलब इससे हमारा काम हो जाएगा ना। ये तो बहुत ही अच्छा है मेरी बेटी। माशाल्लाह जैनब, आफरीन है तुम पर। वाकई बहुत अच्छा बना है। मैं इसका सैंपल भी बनवा सकती हूँ, फिर फैसला करने में आसानी होगी और आप इसको पहनकर देख सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। खुदा तुम्हें कामयाब करे। कमाल है, तुमने एक ही दिन में बनाया कैसे? पता नहीं तुम्हारे पास इतना टाइम आता कहाँ से। कुजे तुम ना। मुझे तुम्हें जवाब नहीं देना। अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा, थोड़ी देर तो रुको। नहीं, मैं ऑफिस से सीधा यहीं पे आ रही हूँ। डैड मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। रुको 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 ज़ैनब, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हाँ जाओ बेटा। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। कुसे, अली की कॉल है। फोन साइलेंट पे कर दो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। ख्याल से जाना। बाय बाय। आ रहा हूँ ज़ैनब। आला डिजाइन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफिज। किस किस के पीछे भाग रहा था? इस बच्ची ने कितना अच्छा काम किया। अम्मी अब बस भी करें। बस ऐसे ही दिमाग में आ गई मेरे। कितनी होनहार है वो बच्ची। हमें बहुत सारा काम करना है और कुछ फैसले भी लेने हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बस आराम करूँ बस। ठीक है, मैंने अपनी फाइल में रख देता हूँ।